वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना और अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, आपका रुख करूंगी, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, विस्तार से बताएं। मध्य प्रदेश की कल 4 विधानसभा उपचुनाव सीटों के जो परिणाम सामने आए, जिसमें एक लोकसभा सीट है, 3 विधानसभा सीट है। इस उपचुनाव में बीजेपी को 3 सीट में जीत मिली है, 1 में हार मिली है। तो इसकी समीक्षा जो है बीजेपी कांग्रेस करेगी। सबसे पहले अगर हम सीट वाइज अगर बात की जाए तो रेगांव जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता था, बीजेपी की सीट मानी जाती थी, लेकिन इस पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। तो बीजेपी जो है विचार मंथन करेगी कि आखिरकार रेगांव में हार जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। इसके साथ ही रेगांव जो है कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह का गढ़ माना जाता है। तो जो दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं लक्ष्मण सिंह, उनकी धर्मपत्नी ने इस जीत का श्रेय जो है अजय सिंह को दिया है। तो एक बार फिर से जो है यहाँ पे विरोध के स्वर कांग्रेस में उठने लगे हैं। वहीं अगर प्रतिपुर जोबट की बात की जाए तो ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो खंडवा से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अब मध्य प्रदेश की जो 3 सीटों पर कांग्रेस को हार मिली है, इस पर विचार मंथन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार क्यों जो है हार हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जल्द ही जो है सह प्रभारी और प्रभारियों की बैठक बुलाएंगे और समीक्षा करेंगे, हार पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो लगातार बाजारों में यह देखा जा रहा है कि त्योहार का सीजन है, लोग कोविड को निमंत्रण देते हुए नजर आ रहे हैं, बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग के घूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ठंड का समय है और धीरे धीरे कोविड के केस भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन लोगों की लापरवाही सीधे तौर पे बाजारों में देखी जा सकती है। तो इसका खामियाजा खुद आम जनता को उठाना पड़ेगा। अगर वो लापरवाही बरतेंगे तो कहीं ना कहीं केसेस की जो संख्या है वो बढ़ेगी, इससे आम जनता को ही काफी नुकसान होगा। वहीं कल दीपावली का पर्व है और उसके पहले सरकार की तरफ से तमाम गाइडलाइन जारी कर दी गई है। भोपाल कलेक्टर की तरफ से भी आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें ग्रीन पटाखे जो है सिर्फ 2 घंटे फोड़ने की ही परमिशन दी गई है, जिससे वातावरण प्रदूषित ना हो। वहीं अगर बात की जाए तो कल जो चुनाव के परिणाम आए उसके बाद बीजेपी में जश्न की इस नजारा देखने को मिला। इस जश्न में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, तमाम कैबिनेट के जो मंत्री वो इस जश्न में शामिल हुए। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज में अब मध्य प्रदेश में भी एक नया कानून लाया जा रहा है। इसके साथ ही जो अब तमाम संगठन रहेंगे, कर्मचारी संगठन रहेंगे जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, किसान आंदोलन करेंगे, अगर वो किसी प्रकार की कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका जो भुगतान है आंदोलनकारियों को ही भुगतना पड़ेगा और इसका पूरा खर्चा जो है आंदोलनकारियों के खाते में जाएगा। तो सरकार जल्द ही जो है ये नया एक्ट कानून लेकर आ रही है। इसको लेकर जो है जो कानूनी वकील हैं उनसे चर्चा की जा रही है और जल्द ही इस एक्ट को लागू किया जाएगा। तो आज दिन भर की ये तमाम बड़ी खबरें रहेंगी। इसके साथ ही दीपावली का पर्व है तो इसको लेकर बाजारों में एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि महंगाई ने जरूर जो है यहाँ पे लोगों को परेशान कर रखा है। महंगाई की वजह से छोटे व्यापारी पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल कुलभूषण, बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित लगातार बने हुए। अमित, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो आज पूरे दिन क्या कुछ बड़ा होने वाला है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से रायपुर की हम बात करें तो यहाँ पर एक तो किसान हितैषी सरकार होने का दावा करने लिए सरकार कई सहायता किसानों को दे रही है। जिस तरीके से अभी उन्होंने 6 करोड़ का लक्ष्य रखा है, किसानों को खरीफ फसलों के लिए 600 करोड़ का लक्ष्य रखा है, जहां पर वह बगैर ब्याज के यह ऋण ले सकेंगे और ये सहकारी समिति के माध्यमों से दिए जाएंगे। तो इस तरीके से किसानों को ब्याज की जो ऋण मुक्त ब्याज है, जिस तरीके से इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उस पे 0% ब्याज पर यह ऋण उपलब्ध कराएगा और लोग किसानों को राहत दी गई है।
दूसरी बात करेंगे जो समर्थन पर धान खरीदी की बात को लेकर जिस तरीके से 10 नवंबर मुख्यमंत्री ने यहाँ कहा है और अब कोई भी किसान यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जो वो सकते हैं यहाँ पर जो धान की को लेकर है कि समर्थन मूल्य पर अब छत्तीसगढ़ में 10 नवंबर तक किसान पोर्टल के अपना पंजीयन करा सकेंगे और किसके माध्यम वो सारे पोर्टल में जाकर आवेदन सकेंगे और नवंबर के बाद वहां पर जिस तरह से 1 दिसंबर को खरीदी आरंभ होगी तो खरीदी के माध्यम से ये किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर बात करेंगे जो प्रकरण है के त्योहारी त्योहार लोग भीड़ में तारीख से नजर आ रहे हैं जिससे यहाँ प्रकरण बढ़ते 24 घंटों की हम बात करें तो 25 से ज्यादा प्रकरण हैं तो लापरवाह हो रहे हैं, कहीं मास्क का उपयोग सैनिटाइजेशन का उपयोग नहीं कर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से वह कहीं ना कहीं केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि सीएम भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ किसी बैठक में आज शामिल होने वाले, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? सवाल हाँ अमित, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल एक बैठक में शामिल होंगे जिस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य मंत्री भी रहेंगे, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली से लौट आए हैं और जिस तरीके से वो राज्योत्सव के समापन कार्यक्रम शामिल हुए और समापन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री दोनों ही आज शामिल होंगे और पूरी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सभी राज्यों की कोरोना के प्रकरण से लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, चूंकि तीसरी लहर के आने का अंदाजा हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार तीसरी लहर चूंकि ठंड का समय और ठंड बढ़ती जा रही है जिस तरीके प्रदेश में, तो उसे लेकर ये भी है कि ठंड में केसेस बढ़ सकते हैं, तो इसे लेकर प्रधानमंत्री जहां सभी राज्यों के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं और इसको लेकर जो समाधान है तरीके से केसेस को रोका जाए वो सारी चर्चा इस बैठक में होगी। जी बिल्कुल अमित, बने रहे हमारे साथ, हमारे संवाददाता कुलभूषण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, अगर बात की जाए दिवाली की तैयारियों की, मध्य प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है? क्या बाजारों में रौनक देखी जा रही है? बिल्कुल, बाजारों में रौनक जरूर देखी जा रही है लेकिन लापरवाही भी उतनी ही बाजारों में देखी जा सकती है सीधे तौर पे, क्योंकि लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिना मास्क के बाजारों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि हम कोरोना को निमंत्रण जो है आम पब्लिक ही देती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही महंगाई की अगर बात की जाए तो इस दीपावली के पर्व में महंगाई ने जो है सीधे तौर पे असर डाला है। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो फूल माला की दुकान लगाते हैं, जो दिए लक्ष्मी जी की मूर्ति की दुकान लगाते हैं, इनके महंगाई का असर जो है इनकी दुकानों पर सीधे पड़ा है, क्योंकि जहां लोग 200 से 250 दिए खरीदते थे अब वो 20 से 25 दिए खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो मूर्तियों के रेट है वो भी 300 से 400 रुपए हो चुके हैं। तो महंगाई ने जो है हर वर्ग की कमर तोड़ दी है और जिस प्रकार से ये अनुमान लगाया जा रहा था, लोगों ने अपने दुकानों में माल का जो है स्टॉक करके रखा था लेकिन उस तरह से जो है बिक्री नहीं हो पा रही है। तो कह सकते हैं कि छोटे व्यापारी के साथ साथ बड़े व्यापारियों को भी जो है इस दीपावली पर्व में नुकसान हो सकता है, क्योंकि महंगाई ने सभी वर्ग की कमर तोड़ दी है। अब ऐसी स्थिति में महंगाई पर कंट्रोल करना बेहद ही सरकार को जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोविड के बाद लोगों के पास रोजगार नहीं है, आमदनी शून्य हो चुकी है और ऐसी स्थिति में महंगाई दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कुलभूषण बने रहे हमारे साथ। अमित, आपसे भी यही सवाल, क्योंकि दिवाली है और ऐसे में तमाम तैयारियां देखी जा रही है, बाजारों में भीड़ भी देखी जा रही होगी, क्या छत्तीसगढ़ में भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के बाजारों की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिस तरीके गोल बाजार, मालवीय बाजार, एमजी रोड, कहीं भी चले जाइए इस समय भीड़ ही भीड़ नजर रही है। लोग खरीदारी, लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि उन्होंने मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा है। इसको लेकर हमने वहां का जायजा भी लिया था और जिसमें ये नजर आया 100 लोगों में मात्र 5 लोगों ने ही मास्क पहने हुए हैं। तो ये एक बड़ी बात है और चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं लोगों को अपनी लापरवाही छोड़नी चाहिए, बेपरवाह नहीं होना चाहिए, ताकि त्योहार वह मनाए लेकिन सुरक्षित मनाए। तो इसे लेकर सैनिटाइजर उनको अपने साथ रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, जहां भीड़ भाड़ है उससे बचना चाहिए।
जाए। लेकिन जिस तरीके से दिवाली कोरोना बाद 2 साल बाद दिवाली मनाने की जो कवायद हो रही है पूरे प्रदेश में, तो उसे लेकर लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, दिवाली आ रही है, त्योहार जरूर मनाना चाहिए, लेकिन लोगों को लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। कुलबुल, आपका रुख करूंगी क्योंकि मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यहाँ पर 11 और अभयारण्य बनाए जा रहे हैं वन्य जीवों के लिए, ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, अभी इस पे वन विभाग जो है विचार विमर्श कर रहा है। 11 अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। इसको लेके वन मंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बातचीत की है, क्योंकि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 11 नए अभयारण्य बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश में। और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान की जो स्थिति है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो शहरी बेल्ट है वो जंगलों की तरफ रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। लोग जंगलों में फार्म हाउस बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वन्य जीव है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले इसकी एक तस्वीर भी राजधानी भोपाल में देखने को मिली थी कि जब एक बारहसिंगा जो है हिरन, वो अपने पूरे परिवार के साथ कह सकते हैं कि वो भोपाल के अंदर प्रवेश कर गया था और जो है परिवार से बिछड़ भी गया था। कोई फिजा में वन्य जीव की को ट्रैकिंग करके जो है उस बारहसिंगा को पकड़ा गया था सूचना के आधार पे। हालांकि ये कह सकते हैं कि जब हम उनके क्षेत्र में जाएंगे तो वो हमारे क्षेत्र में आएंगे, तो उनकी सुरक्षा के लिए अब जो है 11 नए अभयारण्य बनाए जाएंगे, खोले जाएंगे। इसको लेकर जो है सरकार विचार विमर्श कर रही है और जल्दी जो है इस पर फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।